कुमुद, तुम्हें जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। मुझे खुशी तब मिलेगी जब मैं दामोदर को रोते हुए देखूंगा, जैसे मैं रोया था उसके सामने। अब कहूं तो क्या कहूं बेटा, जब से जीजाजी की हालत हुई है ना, पूरे के पूरे घर वाले जैसे उनके दुश्मन बन गए। ऊपर से अनिकेत भाई मेरे ऊपर एक के बाद एक गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। भांजे, सोच सोच कर तो मैं भी परेशान हूं कि आखिर जो हुआ वो क्यों हुआ। अब देखो, तृप्ति अनिकेत से शादी करके इस घर में आना चाह रही और अनिकेत भी शादी करना चाह रहा था और वो भी शादी करने को तैयार थी। कहने का मतलब ये भांजे कि दोनों में से किसी को भी एतराज नहीं था। हाँ मामा जी, यही तो सवाल है कि तृप्ति की सोच के पीछे कारण क्या है। अब देखो भांजे, अब दिमाग ही तो है, उसमें कैसे कैसे ख्याल आते हैं मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। पर भांजे, एक लड़की ऐसा हरगिज नहीं करेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी दबाव ना हो और या फिर उसे कोई मजबूर ना कर रहा हो। मुझे पता लगा है कि शायद तृप्ति को तृष्णा बनकर मुझसे मिलने के लिए किसी न किसी ने मजबूर किया था। क्या आप कह रहे हो भांजे? उसके कहने पर वो तुम्हें तृष्णा बनकर मिली। अब तृष्णा बनकर मिली तो मिली, लेकिन तृप्ति बनकर वो निकेत की बीवी बनना चाहती है। क्यों? दास, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी का प्लान हो जो तुम्हें पागल कर देना चाहता? हाँ 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 मामा जी, हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। इसलिए तो मैंने कहा भी कि किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। तृप्ति को इस घर में देखकर अगर कोई पागल होता तो वो मैं होता मामा जी, और परेशान तो मैं पहले से हुई। तुम्हारे घर में ऐसे हालात पैदा करने वाला कौन हो सकता है? कोई तो अपना ही होगा जिसे ये सब करने से फायदा होगा। हाँ जी बेटा, मोहब्बत तो चीज ही ऐसी है जिसमें लोग अक्सर पागल होकर जान दे देते हैं। बस तुम्हारी जान दे देने से किसका फायदा होगा? भाई को, अनिकेत भाई को। इससे अनिकेत भाई को फायदा होगा। बेटा, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं बेटा ये सब कैसे कह सकता हूँ? पर लगता तो मुझे भी ऐसा ही है बेटा। मामा जी, अगर इस सारे मामले के बारे में गहराई से सोचा जाए तो एक बात जाहिर हो जाती है कि इन सब साजिशों के पीछे किसी करीबी का ही हाथ है। हाँ हाँ बेटा, अब तुम अनिकेत के बारे में सोच रहे हो और बेटा हम सब लोग उस काम्या के बारे में सोच रहे हैं। नहीं 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 मामा जी, मैं काम्या से मिले बगैर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता, क्योंकि काम्या कई बार इस बात का दावा कर चुकी है कि इस घर में जो साजिशें हो रही है उसके पीछे वो जिम्मेदार नहीं है। अगर ये बात सच है कि इन साजिशों में काम्या का हाथ नहीं है, तो फिर सोचना पड़ेगा कि वो कौन करीबी है जिसका हाथ है। और इन सब के लिए मुझे एक बार काम्या से मिलना बहुत जरूरी है। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। बेटा ऐसा करो, तुम एक बार काम्या से मिलो और उससे मिलकर पूछो कि इन साजिशों के पीछे उसका हाथ है क्या, और फिर वो साजिश क्यों कर रही है। हाँ, काम्या से मिलना ही होगा। काम्या तो कभी ये मानेगी नहीं कि इस साजिश के पीछे उसका हाथ है। फिर तुम अनिकेत के बारे में ही सोचते रहोगे। चिंगारी तो मैंने लगा दी है, यही तो मैं चाहता था। आगे राम जी की मर्जी। कुल की ज्योति कन्या
कुल की ज्योति कन्या। Got it? अब चले? Done for the day. तुम यहाँ? अब कौन सी बात करने आए हो विकास? देखो काम्या, मैं मानता हूं कि मेरे डैड ने तुम्हारी मां के साथ जुल्म किया है। इनफैक्ट उन्होंने तुम्हें निकालकर तुम्हारे साथ भी जुल्म किया है। लेकिन इसमें हम सबका क्या कसूर है? हम सबने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों तुम हमसे हमारा प्यार, हमारी खुशहाली छीनना चाहती हो? क्यों? तुम्हें फिर से गलत फहमी हुई। तुम मेरे बारे में सरासर गलत सोचते हो। क्या क्या गलत सोच रहा हूं मैं? क्या गलत सोच रहा हूं? जब तक तुम सामने नहीं आई थी, हमारा कोई दुश्मन नहीं था। हमारा परिवार एक खुशहाल परिवार था। लेकिन जिस दिन से तुम्हारा नाम सामने आया ना, तब से हमारे परिवार की खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई हो। शायद वक्त करवट ले रहा है विकास। और वैसे भी जब वक्त बदलता है ना, तो गुजरे हुए वक्त का भी पूरा हिसाब चुकाना ही पड़ता है। कौन सा हिसाब? कैसा हिसाब? क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ? क्या मिलेगा हमारे जज्बातों से खेल के तुम्हें? काम्या, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है? सब जानता हूं मैं। तुमने ही हमारे खिलाफ निधि और रोहित को प्लांट किया था, है ना? तुमने ही तृप्ति को मजबूर करके मेरे और मेरे भाई के बीच में दीवार बना के खड़ा कर दिया, राइट? बकवास बंद करो विकास। अरे अब तो मैं भी इस बात का पता लगाना चाहती हूँ कि आखिरकार वो कौन है जो ये सब खेल खेल रहा है और मेरे नाम का सहारा लेकर ये सब कुछ कर रहा है। और अगर बात की जाए साजिश की, तो ये बात का पता लगाना मुश्किल है कि कौन किस फिराक में है। किसके बारे में कह रही हो तुम? अनिकेत के बारे में। तुम्हारे भाई अनिकेत के बारे में कह रही हूं। मेरे पास आने से पहले तुम्हें जाकर अपने भाई से पूछना चाहिए कि वो किस फिराक में था। मोटी रकम देकर उसने कैसे कैसे लोग पाल रखे, और यकीनन वो लोग अच्छे तो नहीं होंगे। काम्या, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? नेहा लो, विकास को वो जरा अनिकेत वाली फोटोग्राफ्स तो दिखाना, तो शायद विकास को यकीन आ जाए। पता है विकास, जब से तुम लोगों ने मुझ पे इल्जाम लगाया है ना, मैं खुद इस कोशिश में जुट गई कि मैं पता लगा सकूं कि आखिरकार इस खेल के पीछे किसका दिमाग है। तुम खुद ही देख लो। शो हिम। अब क्या कहोगे तुम विकास? हाँ, अनिकेत किसी से जाकर छुप छुप कर मिलता है, उसे एक मोटी रकम देता है। किसी ने ठीक ही कहा, किसके दिल में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं लगाया जा सकता। और आगे से जब भी तुम मुझसे मिलने आओ, मेक श्योर कि तुम सबूतों के साथ आओ। मैं अपने खिलाफ कोई भी इल्जाम बर्दाश्त नहीं। Get it? चलो। कुल की ज्योति
कुल की ज्योति कन्या। रोहित और निधि को बुला कर लाओ। हेलो मैम। बैठो। तुम दोनों की मोबाइल पर जिस प्राइवेट नंबर से फोन आता था वो गलत नाम और पते पर लिया गया था। क्या? अब वो मोबाइल बंद है, इसलिए अब तुम दोनों को सोचना होगा कि उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। लेकिन हम लोग आपको क्या बता सकते हैं? हमें तो जो भी मालूम था हमने आपको बता तो दिया। मैंने जो सवाल पूछे उसके जवाब तो तुम दोनों ने दिए, लेकिन उस तक कैसे पहुंचना है ये भी तुम्हें ही सोचना होगा, क्योंकि अगर वो पुलिस के हाथ नहीं आया तो सारा जुर्म तुम दोनों के सर पर होगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं मानता हूं कि मैंने जो भी काम किया पैसों के लालच में किया। ये तो तब साबित होगा ना रोहित, जब वो पकड़ा जाएगा। देखो, निधि तो उससे कम ही मिली है, पर तुम तो उससे मिलते रहे। सोचो रोहित, सोचो, दिमाग पर जोर डालो। उसकी कोई खास हैबिट, कोई आदत, कोई खास ठिकाना जहां पर वो तुम्हें मिलने के लिए बुलाता था? इंस्पेक्टर साहब, वो हमेशा मुझे एक सुनसान जगह पे बुलाता था, और वो भी रात को। गाड़ी में बैठा रहता था ताकि मैं उसका चेहरा ना देख सकूं। पैसे देता था और फिर वो वहां से चला जाता था। गाड़ी का नंबर तो तुम्हें याद होगा फिर? इंस्पेक्टर साहब, वो बहुत शातिर था। वो जब भी आता था उसकी गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं होती थी, या अगर होती थी तो वो कवर्ड होती थी ताकि मैं उसका नंबर ना पढ़ सकूं। देखो रोहित, हर मुजरिम चालाक होता है। हर मुजरिम अपने आप को कानून से बचाने के लिए फूंक फूंक कर कदम रखता है, मगर फिर भी कोई ना कोई गलती उससे हो ही जाती है, और वही गलती उसको कानून के पंजे में फंसा देती है। सोचो, याद करो, कोई ना कोई बात होगी जिससे वो पकड़ा जा सकता है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। उसने इतनी सावधानी बरती है ताकि कभी भी उसकी आइडेंटिटी सामने ना आ सके। फिर भी याद करने की कोशिश करो, सोचो, कुछ तो तरीका होगा उस तक पहुंचने का। मैंने तृप्ति से भी पूछताछ की थी और वो भी मेरी कोई हेल्प नहीं कर पाई। तुम लोगों के पास ये एक मौका है, कोशिश करो और याद करके मुझे बताओ कि उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। कुछ सवाल मेरे सामने लोगों ने उठाए और मुझे लगता है कि उन सवालों के जवाब मिलने ही चाहिए। कैसे सवाल? सवाल ये कि अनिकेत के साथ जो ये रिश्ता जुड़ रहा है, इस रिश्ते के जुड़ने की बुनियाद क्या है? अर्चना की मौत कत्ल थी या खुदकुशी? इस सच्चाई को जानने के लिए इस सवालों के जवाब जानना बहुत जरूरी है। और वैसे ये सवाल खड़े ही इसलिए हुए हैं कि आप अपनी बेटी का रिश्ता किसी भी घराने में कर सकते थे, मगर आपने अपनी बेटी का रिश्ता एक ऐसे इंसान से किया जिसकी पत्नी कुछ दिनों पहले ही मरी। ऐसे घरों में जहां बहू इस तरह मरी हो, लोग जल्दी अपनी बेटी देना नहीं चाहते। पापा, अब चलिए खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो।
मामा जी प्लीज खाना खा लीजिए। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। पापा, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो क्या हम लोग खाना खा पाएंगे? मुझे ये बताओ कि वो इंस्पेक्टर तुमसे क्या पूछ रही है? ऐसी कौन सी बात है जो तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो? इंस्पेक्टर ने जो भी सवाल उठाए थे उसके जवाब तो दे दिए। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। और फिर मुझे लगता है हमारा शादी का फैसला ही गलत था। अब हम लोग यहाँ नहीं रहे, कहीं और चले जाए। मतलब बात ऐसी है कि हमें ये शहर भी छोड़ना पड़ेगा। नहीं मामा जी, ये जो उलझनें खड़ी हुई है, यहाँ से जाने के बाद कम से कम इन उलझनों से छुटकारा तो मिलेगा। हम सुकून से तो रह पाएंगे। लेकिन बात क्या है, क्या छुपा रही हो तुम लोग मुझसे? और ये तुम प्यार तो विकास से करती हो और शादी तुम अनिकेत से करना चाहती थी। जज साहब, आपके इस सवाल का जवाब मैं देता हूं। मैं ये शादी तो अनिकेत भाई से ही करना चाहती थी, लेकिन नाटक इसने मेरे साथ किया। ताकि ये मुझे पागल बना सके। आज मैं यहां इससे उसी सवाल का जवाब मांगने आया हूं। चले जाओ यहाँ से विकास, मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। हाँ, चला जाऊंगा मैं। चला जाऊंगा यहां से। लेकिन अपने सवाल का जवाब मिलने के बाद जाऊंगा मैं यहां से। मैं ये जानना चाहता हूं कि नैनीताल में तृष्णा बनकर तुम्हें मेरे भाई ने मेरे पीछे भेजा था ना? हाँ, मेरे भाई अनिकेत ने ही तुमसे प्यार का नाटक करने के लिए कहा था ना मुझसे? क्यों? मैं तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देना चाहती और तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। तुम मेरे सवालों से बच नहीं सकती। जवाब तो तुम्हें देना ही होगा। असलियत मेरे सामने आ चुकी है। अगर मेरे भाई ने तुम्हें मेरे पीछे नहीं भेजा था तो मेरे भाई का वो आदमी हम पर नजर क्यों रखे हुए था? ये सारा प्लान तुम लोगों का ही बनाया हुआ था कि तुम मेरे साथ प्यार का नाटक करोगी, मेरे भाई अनिकेत के साथ शादी कर लोगी, उसके बाद ये विकास घुट घुट के मर जाएगा और नहीं भी मरने वाला होगा तो मार दिया जाएगा। यही प्लान था ना अंकल? अंकल पूछिएगा।
पूछिए ना, क्यों किया इसने मेरे साथ ये सब कुछ? क्यों? पूछिए आप इससे। देखो विकास, इस समय तुम नशे में हो, नशे में हो। चले जाओ यहाँ से, वरना वरना क्या? क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे आप लोग? मार देंगे ना मुझे? तो मार डालिए, वैसे ही मर चुका हूं मैं। आप लोगों से वैसे भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मेरे भाई अनिकेत ने कि लोग लड़कियों को मजबूर किया करते हैं, और इस मामले में भी यही हुआ। वो कहते हैं ना कि लौट का बुद्धू घर को आए, इसे वापस इसी घर में आना है। लो जी, अगर इसे इसी घर में आना है तो भेजने का क्या फायदा? मैं कुछ समझी नहीं। देखो, इस पर लिखा ना कॉन्फिडेंशियल टू विकास, यानी विकास ही खोले, लेकिन ये मिलेगा अनिकेत को और अनिकेत ही से खोलेगा। कहीं